हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटिनम केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए हम आज नेक्स्ट हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे चलते हैं। आज हम थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे। इसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए जिस तरीके से हमने इससे पहले की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, देखिए उसमें क्या होता था, हम जो सॉल्यूशन होता था, प्योर सॉल्यूशन होता था, प्योर सॉल्वेंट होता था, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता था, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता था वो 100 डिग्री सेल्सियस होता था, है ना। तो वो किसकी प्रेजेंस में आता था, वेपर प्रेशर की प्रेजेंस में आता था कि जब वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होंगे तब जाकर के कोई भी सॉल्यूट बॉयल होता है। तो वहां पर तो हम टेम्परेचर बढ़ाते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का निकालेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कोई भी सॉल्वेंट हमारा फ्रीज किस पॉइंट पे होता है। अब हम वाटर को ले लेते हैं। यहाँ पर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग देखिए, एक हमारे पास कंटेनर होता है, उसमें वाटर है, उसमें वाटर फिलअप होता है, उसमें वाटर फिल है। अब इस वाटर में क्या है, देखिए जब इसका बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैं टेम्परेचर के साथ इसको हीट करूंगा तो इसकी वेपर बनेगी। क्या बनेगी? इसकी वेपर्स बनेगी। और वही जो वेपर का प्रेशर होगा वो 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। तब जाकर के ये हमारा जो सॉल्वेंट है वाटर वो क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। तो बॉयल हो जाएगा तो इसका कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इस सॉल्वेंट यानी वाटर, प्योर वाटर जो है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, अगर मैं चार्ज यानी कि इसका टेम्परेचर को लो कर देता हूं तो कितना आएगा, इसका लो हो जाएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, ये फ्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे कि कोई भी सॉल्वेंट किस पॉइंट पे फ्रीज होता है। जो प्योर सॉल्वेंट होते हैं, अगर हम उसमें सॉल्यूट डाल देते हैं तो तब एक सोल्यूशन बन जाता है। सोल्यूशन बनने के बाद हम दोबारा से उसका जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो मेजर करते हैं कि वो कितना आता है, ठीक है। अब बहरहाल इससे तो कम ही आएगा कि अगर हम किसी भी सॉलिड पार्टिकल डाल देते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। वाटर का अगर 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है तो अगर हम कोई सॉल्यूट उसमें डाल देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी माइनस में पहुंच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट एक ऐसा है कि अगर हमारे पास लिक्विड है, प्योर लिक्विड होता है, तो जब उसको बॉयल हीट करते हैं तो वो वेपर्स में हो जाता है कन्वर्ट। क्या हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और हम फ्रीज करते हैं तो वो सॉलिड यानी आइस, यानी वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं तो आइस हो गया, सॉलिड स्टेट में आ गया, तो इसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब मैं इसमें अगर कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाल दूं, सॉल्यूट पार्टिकल लाइक, जैसे कि लाइक कौन से, जैसे शुगर, ग्लूकोज, सॉल्ट, etc। अगर मैं इस आपके सॉल्वेंट में, प्योर वाटर में ये आपके सॉल्यूट पार्टिकल डाल दूं तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि अब 0 नहीं आएगा, 0 से क्या आएगा, 0 से माइनस डिग्री सेल्सियस में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बार ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए ये है वेपर प्रेशर, ये क्या है, वेपर प्रेशर, और ये टेम्परेचर इन केल्विन में, ठीक है। तो 1 atm जो एक पॉइंट ले रहा हूं मैं, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हमारा एक फ्रीजिंग पॉइंट है आपका
0 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, यहाँ पर 0 वाटर है, हमने प्योर सॉल्वेंट वाटर लिया है, तो उसका जो पैराग्राफ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से, जो हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट यानी वाटर, क्या है, सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है, ठीक है। तो उसका कुछ इस तरीके से आएगा जो आपका सॉल्वेंट है लिक्विड फॉर्म में। जब हम उसे फ्रीज करना चालू करते हैं तो वही सॉल्वेंट क्या हो जाता है, फ्रीज करना चालू हो जाता है, यानी सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस ग्राफ में क्या करूँगा मैं कि यहाँ पर मान लीजिए ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, इसका एक इस तरीके से, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूँ TF0, क्या मान लेता हूँ, TF0, क्या मान लेता हूँ, TF0। तो देखिए आगे जाकर के जब इसका टेम्परेचर, मैंने क्या हुआ, ये भी प्योर सॉल्वेंट है, क्या ये प्योर सॉल्वेंट, इसमें मैंने सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल्स डाल दिए, तो सॉल्यूट के पार्टिकल डालने के बाद फिर मैंने दोबारा इसको फ्रीज किया, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट चेंज आया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या आया, चेंज आया, जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि T1 जो आएगा इसका TF आएगा, क्या आएगा, TF आएगा। तो ये जो आएगा आपका एक सॉल्यूशन यानी एक फ्रीजिंग पॉइंट ये आ जाएगा, एक तो जो इसको बोलते हैं फॉर्जन पॉइंट, क्या बोलते हैं, फॉरेजन पॉइंट, क्या बोलते हैं, फॉरेजन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन हमारे पास इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा, इसका थोड़ा नीचे करके ये इस तरीके से आएगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। ये तो आपका सॉल्वेंट यानी प्योर वाटर, यानी प्योर वाटर का आपका यहाँ पे हुआ फ्रीजिंग, ठीक है। इसको यहाँ पर, और ये जो आ रहा है आपका ये सॉल्यूशन का आ रहा है, किसका आ रहा है, ये आ रहा है आपका सॉल्यूशन का आ रहा है। तो इसके बीच के डिफरेंस को, इसके और इसके बीच के डिफरेंस को हम डेल्टा TF यानी डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम नोट करेंगे यहाँ पे डेल्टा TF जो होगा वो D डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्या कहलाएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। अब यहाँ पर मैं और चीज नोट कर रहा हूँ, जो आपका TF0 होगा वो होगा प्योर वाटर फ्रीजिंग पॉइंट, क्या होगा, प्योर वाटर फ्रीजिंग पॉइंट होगा, क्या होगा, प्योर वाटर फ्रीजिंग पॉइंट। और जो आपका TF होगा वो सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, क्या होगा, सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। देखिए हमेशा जो रहेगा प्योर का उसका ज़्यादा रहेगा और उसका जो आएगा आपका सॉल्यूशन का वो कम आएगा। तो यहाँ पर एक रिलेशन आता है, इस तरीके से आता है, यहाँ पर डेल्टा TF इक्वल टू TF0 माइनस TF0 माइनस TF आएगा, क्या आएगा, TF0 माइनस के TF आएगा, ठीक है। अब जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी होता है, क्योंकि हमारे पास ये क्या होता है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है, क्योंकि हम इसमें सॉल्यूट मिला देते हैं, ठीक है। जो डिपेंड करती है, जो हमारी पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, यानी कंसंट्रेशन टर्म। तो डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन या मोलैरिटी, किस पे करेगी, या मोलैरिटी पे करेगी। तो इसको मैं इस तरीके से चेंज करता हूँ, डेल्टा TF इक्वल टू KFM, ये लिस्ट आ जाएगा हमारा इसके बीच में, ये इक्वेशन A मान लेते हैं। वेयर KF जो आएगा आपका, क्या आएगा, वेयर KF जो आएगा आपका वो आएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। अब M आपको पता है क्या है, मोलैरिटी, और डेल्टा TF क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा TF क्या आएगा आपका, डेल्टा TF आएगा आपका डिप्रेशन
इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये आ गया। अब वी नो डैट मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, W2/M2 डिवाइड बाई ये आपका W1 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, तो ये आएगा आपका M इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई 1000, ये आपका डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, W1 मल्टीप्लाई M2। ठीक है, अब m की वैल्यू हम किस में करेंगे, m की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन किस में, डेल्टा TF में आ जाएगा, डेल्टा TF में आ जाएगा। ये आपको समझ में आ चुका है कि कोई भी हमारे पास एक सॉल्यूशन, एक हमारे पास प्योर आपका सॉल्वेंट होता है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वाटर लिया है। ठीक है, वाटर लिया है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन मैं अगर उसमें सॉलिड के पार्टिकल्स मिला दूँ तो उसका जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जो डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में उसे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसको डेल्टा TF को डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं और TF इज प्योर वाटर और फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आगे, तो इसमें हम अभी आगे कर रहे हैं कि जो इसमें हम m की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन A में। आगे वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन A, इसमें इन इक्वेशन A में, तो देखिए डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई m है, तो KF मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका, W1 मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका M2, ये आपका डेल्टा TF आ गया। क्या आ गया, डेल्टा TF आ गया। अब क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको मोलर मास फाइंड करने के लिए बोलता है, सॉल्यूट का क्या करना है बोलता है, मोलर मास। तो हम मोलर मास के लिए यहीं से फॉर्मूला बना रहे हैं और करके लिख देंगे M2 इक्वल टू, ये M2 यहाँ पर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, M2 इक्वल टू KF मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई ये आपका आएगा W1 मल्टीप्लाई डेल्टा TF, डेल्टा TF। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। तो इसी फॉर्मूले पर बेस हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस टॉपिक पे, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पर। ठीक है, अब एक और बात बताता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट जो आपके सॉल्यूट होते हैं उसमें हम यूज करेंगे, देखिए मैं नोट करा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए अगर हमारे पास इफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, लाइक जैसे शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, etc, अगर ये हमारे पास सॉल्यूट है तो हम एक सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला कौन सा, डेल्टा TF। कौन सा, डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई ये आपका आएगा M2 मल्टीप्लाई W1। ठीक है, और इफ अगर आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है तो आपको लाइक NaCl, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट वो होता है जो आसानी से आयंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, आयंस में टूट जाता है, जैसे NaCl, ये आपके पूरे के पूरे डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये ब्रेक नहीं होते हैं। ये NaCl है, MgCl2 है, Na2SO4 है, etc। ठीक है, तो उसमें आपको फॉर्मूला लगाना है डेल्टा TF इक्वल टू I KF मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई M2 मल्टीप्लाई W1। ठीक है, तो ये आएगा वेयर जो I है वो नंबर ऑफ आयंस है ना। तो ये I जो है वांट ऑफ फैक्टर का टॉपिक आएगा अभी आगे, लास्ट जो टॉपिक आता है इस चैप्टर का उसमें हम फाइंड कराएंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पर पूरा
फिनिश होता है। अब हम उसके न्यूमेरिकल्स पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हम इसका, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास पहली प्रॉब्लम है, देखिए कि 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट 0.40 केल्विन। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट कितना है इसका, 0.40 केल्विन पर ये फ्रीज हो जाता है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्यूजन कांस्टेंट कितना है बेंजीन का, ये कितना है 5.12। ये KF की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, KF की वैल्यू दे रखी है, केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखने के लिए आपको यूनिट याद होनी चाहिए KF की, यानी इसकी केल्विन केजी मोल इनवर्स होती है। फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब हमें यहाँ पर क्या है, मोलर मास निकालना है किसका, सॉल्यूट का। तो हम करते हैं, पहले देखिए जो आपको क्वेश्चंस में वैल्यू दी होती हैं उसको लेते हैं। गिवन दैट, तो देखिए गिवन दैट में सबसे पहले आपका W2 आपका कितना दे रखा है, 1 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 ग्राम दे रखा है। और M2 हमें फाइंड करना है, क्या करना है, M2 हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। ठीक है, अब W1 कितना दे रखा है आपको, यानी बेंजीन है, क्या है यहाँ पर बेंजीन दे दिया है। कितना दे रखा है, 50 ग्राम, क्या दे दिया आपको, 50 ग्राम। 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, 50 ग्राम बेंजीन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ गया आपका, 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ KF की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, KF की वैल्यू दे रखी है 5.12 किलोग्राम केजी मोल इनवर्स, किलोग्राम केजी मोल इनवर्स आपको वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब ये यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर द, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना आ रहा है, 0.40 केल्विन आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.40 केल्विन। यानी यहाँ पर जो हमारे पास है डेल्टा TF दे रखा है 0.40 केल्विन दे रखा है, 0.40 केल्विन दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। M2 मैंने आपको बताया था कि M2 फॉर्मूला है, M2 इक्वल टू ये आपका आएगा KF मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय डेल्टा TF मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपका आएगा आपका M2 कितना आ जाएगा, सॉरी W1। तो ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। देखिए तो आपका M2 फाइंड करना है कि W1 आपका, सॉरी W2 1 मल्टीप्लाई KF की वैल्यू आपको दे रखी है 5.12 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय, आपको यहाँ पर W1 आपको दे रखा है 50 और ये आपका 0.40 केल्विन दे रखा है, 0.40 केल्विन दे रखा है। ठीक है, तो M2 इक्वल टू यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका ये कैंसिल हो गया और ये 520 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 5.12 मल्टीप्लाई 20, तो यहाँ पर ये पॉइंट से पॉइंट करेंगे 5 ये आ गया आपका 40। तो M2 ये कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई 20 40 ये आएगा 256 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये आपकी कैलकुलेशन करके इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, या यहाँ पर मैं ही कर देता हूँ 5.12 मल्टीप्लाई 20, ये आपका आएगा 0.40। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो M2 आएगा इसका 256 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, 256 ग्राम पर मोल। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम थी। अब चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन। हमें कैलकुलेट करना है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए इसका आंसर है गिवन, हमें जो दे रखा है वो नोट कर लेंगे।
आपको दे रखा है W2 दे रखा है 45 ग्राम। जो सॉल्यूट है हमारे पास क्या है यहाँ पे, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इसका जो मोलर मास होगा M2, इसका मोलर मास C2H6O2 आप फाइंड कर सकते हो। 12 × 2 प्लस 6 × 1 प्लस 16 × 2, तो ये आएगा 24 प्लस 6 प्लस 16 दूसरा 32। ठीक है, तो इसको करने के बाद कितना आएगा हमारे पास, ये आपका आएगा 6 4 30, ये आपका आएगा 48 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो 62 ग्राम पर मोल आएगा, यानी M2 की वैल्यू आपकी 62 ग्राम पर मोल आ जाएगी। अब यहाँ पर W1 कितना दे रखा है आपको, वाटर दे रखा है। वाटर कितना दे रखा है, 600 ग्राम। कितना दे रखा है, 600 ग्राम दे रखा है। क्या दे रखा है, 600 ग्राम, 600 ग्राम दे रखा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे डेल्टा क्या निकालना है, TF ही निकालना है। ठीक है, तो देखिए गिवन डेट KF ऑफ वाटर, KF आपको 1.86 दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है, 1.86 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए हम वैल्यू अब स्टार्ट करते हैं रखना। हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, इसमें डिवाइड बाई आपका आ जाएगा M2 मल्टीप्लाई W1। क्या आ जाएगा, M2 डिवाइड W1। तो आपका KF दे रखा है आपका यहाँ पे 1.86 मल्टीप्लाई W2 आपका दे रखा है 45 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई M2 आपका दे रखा है यहाँ पर 62 और मल्टीप्लाई ये आपका आ जाएगा W1 600 ग्राम। तो डेल्टा TF आपका ये आएगा, यहाँ से 20 कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, अब 1.86 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 10 62 मल्टीप्लाई 6, तो डेल्टा TF जो आ जाएगा हमारे पास इसमें ये आ जाएगा 2.22 केल्विन, 2.22 केल्विन आ जाएगा, 2.22 केल्विन। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन, तो ये आ गया आपका यहाँ पर 2.22 केल्विन आ चुका है। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम है, A 5% solution by mass of cane sugar in water has freezing point. A 5% solution of cane sugar in water has freezing point 271 Kelvin। कितना है, 271 Kelvin। यहाँ पर इस लाइन का मीन्स ये है कि जो 5% हमारे पास 5% सोल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर का बना हुआ है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 271 केल्विन है। अब कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, इसमें दो क्वेश्चन हैं आपके पास, दो केस दे रखे हैं, एक केस ये है एक केस ये है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ A 5% ग्लूकोज इन वाटर इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कैलकुलेशन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना, 273। ठीक, तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें गिवन डेट आपका जो वाटर प्योर वाटर है, प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है वो TF नॉट इक्वल टू, ये आपका दे रखा है 273.15 केल्विन दे रखा है। अब दोनों में वाटर वाटर है, दोनों में वाटर वाटर है, तो एक ही आपका क्या होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, यानी आपका प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, TF नॉट इक्वल टू 273.15 केल्विन। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर ये जो है यानी फॉर केन शुगर प्लस वाटर, केन शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन, केन शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन
का जो TF दे रखा है वो आपको दे रखा है कितना, 271 केल्विन, 271 केल्विन। ध्यान समझिए, जो केन शुगर प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन बना हुआ है उसका आपको दे रखा है TF 271 केल्विन दे रखा है। अब हमारे पास जो केन शुगर है, केन शुगर कितना है, कितना परसेंट है, केन शुगर कितना है, 5% है। कितना है, 5% है। अब वाटर कितना होगा, तो वाटर इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस के 5% में से कितना आ जाएगा, 95%। कितना बचा, 95, यानी ये 5 ग्राम हो गया, ये 95 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया W2 इक्वल टू 5 ग्राम, W2 इक्वल टू 5 ग्राम। ये आपका हो गया W1 इक्वल टू 95 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर केन शुगर जो है, केन शुगर का क्या होता है, मोलर मास। केन शुगर मोलर मास इक्वल टू यानी M2 342 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर मोल होता है। हमारे पास M2 आ गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे। पहले सबसे पहले डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस के TF नॉट माइनस के TF। तो यहाँ पर देखिए ये आपका है 273.15 माइनस के 273। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगी, आपको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 25, ये आपका 271 है, तो ये आपका 15 यहाँ पे 2 आएगा, तो 2.15 केल्विन आ जाएगा आपका डेल्टा TF। यहाँ पर डेल्टा TF आपका फाइंड हो चुका है। अब देखिए इसमें हमें रिप्रेजेंट फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा TF दे दिया है आपका यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज और फॉर केन शुगर, और केन शुगर के लिए डेल्टा TF यूज करें। डेल्टा TF इक्वल टू, यहाँ पर क्या चीजें दे रखी हुई पूरे उसमें, यहाँ इस क्वेश्चन में KF नहीं दे रखा है। क्या दे रखा है, KF। अब इस यहाँ पर केन शुगर से हम KF की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो डेल्टा TF KF मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका W1 मल्टीप्लाई M2। ठीक है, तो डेल्टा TF हमें KF की वैल्यू, हमारे पास KF की वैल्यू यहाँ पर है नहीं है, KF की वैल्यू हमारे पास दे दी रखी है इन्होंने। ठीक है, तो KF की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको फॉर्मूले को हम पहले KF के उसमें कर लेंगे नॉर्मल। तो KF, ये KF में यहीं पे रखा है, ये यहाँ पर आ रहे हैं, ये आ गया आपका डेल्टा TF मल्टीप्लाई W1 मल्टीप्लाई M2 डिवाइड बाई ये आएगा आपका W2 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, तो अब KF की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर, KF इक्वल टू डेल्टा TF आपका 2.15 मल्टीप्लाई W है, और W1 आपका कितना दे रखा है, यहाँ पे W1 आपका दे रखा है 95। कितना दे रखा है, 95। तो 95 मल्टीप्लाई आपका जो M2 है वो कितना दे रखा है, M2 दे रखा है 342। कितना दे रखा है, 342 डिवाइड बाई आपका W2 आपका कितना दे रखा है, 5 ग्राम। कितना दे रखा है, 5, और मल्टीप्लाई ये आपका नीचे आ गया 1000। कितना आ गया, 1000 आ गया। कितना आ गया, 1000। तो यहाँ पर KF की वैल्यू जो आएगी वो आपकी कैलकुलेशन करने के बाद में तो यहाँ पर ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 13.96 आ जाएगी। ये आपकी कैलकुलेशन करने के बाद 13.96 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये KF की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो चुकी है। अब हम निकालेंगे फॉर ग्लूकोज के लिए। ठीक है, फॉर ग्लूकोज के लिए वही है सेम, देखो 5% दे रखा है, 5% ग्लूकोज इन वाटर दे रखा है, तो 5% का मतलब है इसका W2 जो होगा, W2 इसका 5 ग्राम हो गया। M2 कितना होता है इसका 180, ये तो आप जानते हो। ग्लूकोज का कितना होता है, 180 होता है। W1 कितना हो जाएगा, 95, क्योंकि 5% ही है, तो 95 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास
KF की वैल्यू आ चुकी है। KF की वैल्यू क्या होगी 13.96 केल्विन मोल इनवर्स। ठीक है, अभी हमारे पास क्या रह गया यहाँ पर, KF हो गया है, M2 हो गया है, अब डेल्टा TF। ठीक है, यहाँ पे पूछा है इसमें कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर ग्लूकोज, कैलकुलेटर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ निकालना है, ग्लूकोज का निकालना है। तो यहाँ पर देखिए KF मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका आएगा डेल्टा TF 13.96 मल्टीप्लाई W2 आपका दे रखा है 5 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा M2 180 और ये आपका कितना है यहाँ पर W1 दे रखा है 95 दे रखा है। तो यहाँ पर डेल्टा TF जो कैलकुलेशन करके आपका यहाँ पर आ जाएगा जाएगा 4.08 केल्विन आ जाएगा, 4.08 यहाँ पर केल्विन आ जाएगा आपका। तो आप डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस PF, ये आपका है वाटर का फिनिशिंग पॉइंट, ये आपका ग्लूकोज का निकालना है हमें, ये वाला ग्लूकोज का निकालना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर 4.08 इक्वल टू 270 आपका कितना था यहाँ पे दे रखा है आपका 273.15 माइनस के TF कर लेंगे, क्या कर लेंगे TF कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा TF इक्वल टू 273.15 प्लस उधर चला जाएगा ये माइनस के 4.08, तो TF आपका आ जाएगा यहाँ से सेपरेट करके आप लिख लीजिए, ये आएगा 269.07। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ग्लूकोज का आ जाएगा, ग्लूकोज का जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो आपका यहाँ का सोल्यूशन है, ये आएगा आपका 269.07 कैश। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स थी, ये ट्रिपरेशन और फ्रीजिंग पॉइंट की प्रॉब्लम्स अब फिनिश होती है। नेक्स्ट हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। नोट करिए।